कहा जाता है कि रामायण कालीन बाली से जो व्यक्ति मल्लयुद्ध करता था उसका आधा बल बाली में आ जाया करता था। वास्तव में यह एक भ्रम ही है। इसके सच पर पहुंचने के लिए बाली की चर्चा को यहाँ रोककर मैं एक अन्य सत्य घटना की चर्चा करना चाहूँगा जो मेरे पिता ने सुनाई थी। हमारे क्षेत्र में ठाकुर जाति का एक पहलवान था। एक बार उसकी कुश्ती किसी तगड़े लेकिन निम्न मानी जाने वाली जाति के पहलवान से हो रही थी। अतः स्वाभाविक रूप से वह पहलवान उस ठाकुर पहलवान को गिराकर उसके ऊपर बैठ गया। लेकिन अभी ठाकुर पहलवान को वो चित नहीं कर पाया था। तभी साहस से भरपूर बल्कि अहंकार से भरपूर ठाकुर पहलवान ने उससे पूछा, अबे तू ये तो बता कि है कौन? ठाकुर के ऊपर बैठे पहलवान ने जब अपनी जाति का नाम बताया तो उसे सुनकर ठाकुर पहलवान जाति सूचक अपशब्द के साथ गरजकर उससे बोला, अबे तेरी ऐसी तैसी, और गाली देकर बोला, साले नीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक ठाकुर के ऊपर चढ़कर बैठने की? बस यह सुनते ही ऊपर वाले पहलवान की पकड़ ढीली पड़ गई और उसका लाभ उठाकर ठाकुर पहलवान ने उस पहलवान को चित कर दिया, अर्थात हरा दिया। बस यही उपरोक्त कारण था हर पहलवान से बाली की जीत का। उस युग में बाली राजा था और शक्तिशाली भी था। अतः हर व्यक्ति तो उससे लड़ने का साहस ही नहीं कर पाता था। मल्लयुद्ध का अभ्यास जारी रखने के लिए वह जिससे भी कुश्ती करता था, बाली के राजा होने के कारण वह उसमें मनोबल होने के कारण उसके दहाड़ मारते ही प्रतिद्वंदी का मनोबल टूट जाता था और वो स्वयं ही उसके अपने यानी बाली के सामने कमज़ोर पड़ने लगता था और हार जाता था। ऐसे में लोगों ने यह किंवदंती बना ली कि हमारे राजा के साथ जो भी लड़ता है उसका आधा बल हमारे इन राजा के शरीर में आ जाता है। उल्लेखनीय ये भी है कि जीत के लिए सामने वाले के आधे बल की जरूरत आवश्यक नहीं है। प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले मात्र 1% भी अधिक बल जीत दिला सकता है। रामचरितमानस के अनुसार बाली के अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी सुग्रीव ने मल्लयुद्ध करते हुए काफ़ी देर तक उससे टक्कर ली थी और हार नहीं मानी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बाली का भाई था। एक ही पिता की संतान होने के कारण सुग्रीव किसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं था और उसे भरोसा था कि राम के साथ होते बाली मुझे मार नहीं सकेगा। इसलिए वो उससे टक्कर लेता रहा। यदि बाली में उसका आधा बल आ जाता तो एक पल में ही उसको वो मार सकता था सुग्रीव को। यदि प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली के शरीर में आ जाने की बात सच होती तो क्या सुग्रीव काफ़ी देर तक बाली का मुकाबला कर पाता? उस स्थिति में तो बाली की स्वयं की शक्ति और सुग्रीव की आधी शक्ति मिलाकर बाली में सुग्रीव के मुकाबले न्यूनतम 3 गुना शक्ति होती और अपने से 1/3 शक्ति वाले व्यक्ति को तो हराने में एक पल भी नहीं लगता। अतः यह मान्यता कि युद्ध में प्रतिद्वंदी का आधा बल बाली में आ जाता था, ये एक मिथक ही है।